दोस्तों इम्यूनिटी ही नहीं है। पहले क्या कभी हमने इस शब्द का कभी जिक्र भी सुना था? बच्चे में इम्यूनिटी ही नहीं है। बच्चा अच्छे से खेल नहीं पाता है, बच्चा क्लास में थक जाता है, बच्चा जब स्कूल का बैग लेकर आता है तो सांस फूली होती है। एक ऐसा समय आ गया है कि छोटे छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ही नहीं है। स्कूल लेकर जाना होता है तो स्कूल की बस आती है। बच्चे अगर घर आते हैं तो माँ जो है बिल्कुल खाना रेडी रखती है। बच्चे को होमवर्क कराने के लिए उसकी कोचिंग क्लासेस लगी हुई हैं। बच्चे को खेलने के लिए स्पेशल जो है बच्चों की जॉइनिंग करा रखी होती है। मीन्स बच्चों की फैसिलिटी के लिए इतना कुछ करने के बाद भी हमें ये मिलता है कि इम्यूनिटी ही नहीं है। दोस्तों आपको एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा शेयर करती हूँ कि घर की एक बुजुर्ग जो है वो काफ़ी बीमार थी। तो डॉक्टर ने कह रखा था कि इनकी खूब सेवा खातिर कीजिए, इनके शरीर में बहुत कमज़ोरी है, इम्यूनिटी नहीं है। मीन्स किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की इनमें ताकत नहीं है। मानी जा सकती है ये बात कि 70 साल की एक बुज़ुर्ग लेडी है, उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, वो कुछ भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो उसकी जो बहू थी वो बड़े अच्छे से उसकी देखभाल करती थी। एक बार क्या हुआ कि घर के जैसे जेंट्स फ्री नहीं होते तो लेडी जो है वो अपनी मदर इन लॉ को लेकर डॉक्टर के पास गई पड़ी। तो वहीं पर ही बहू को जो है चक्कर आ गए। अब चक्कर आगे प्रायोरिटी क्या है, सास से बहू पर पहुंच गई। तो बहू का कंप्लीट चेकअप किया गया तो क्या निकला, खून की इतनी कमी। सास के शरीर में जो है 11 ग्राम खून और जो बहू है उसके अंदर 7 ग्राम खून। अब 7 ग्राम खून लेकर वो कहाँ से अपने घर परिवार की सेवा कर पाएगी, या कहाँ से अपने बच्चों की केयर कर पाएगी, या कहाँ से वो अपने बुजुर्गों की सेवा कर पाएगी। मीन्स छोटे बच्चे ही नहीं, यंगस्टर जिनकी एज 40 साल की है, 45 साल की है, उनके अंदर भी इम्यूनिटी की कमी हो गई है। क्या कारण है? कारण तो हमें पता भी है और हमारे सामने मौजूद भी है। पहले हम कितने बजे उठते थे? 5 बजे। 5 बजे उठते थे, दूध लेने जाते थे, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती थी, खुली हवा में हम सांस भी लेते थे, हमें ऑक्सीजन भी भरपूर मिल जाता था और हम फ्रेश हो जाते थे। पहला कारण। अब दूध वाला दूध घर में देने आता है। दूसरा कारण, बच्चे किसी भी क्लास में होते थे भागते हुए स्कूल जाते थे, और स्कूल भी ऐसा लेते थे जो घर के आसपास होता था। भारी बैग, पैदल चलना, सुबह के टाइम बच्चों की भी फुल एक्सरसाइज हो जाती थी और बच्चे जो है हाँफते नहीं थे। उनको उतना बैग उठाने की आदत पड़ चुकी होती थी और वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट मानते थे। इम्यूनिटी की कहाँ से कमी हो? फ्रेश एयर, उसके बाद आपको प्योर दूध। जब हम खुद डायरी से लेके आते थे दूध तो प्योर हमें दूध मिलता था। और सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले अगर हम चाय पीते हैं, अगर हम दूध पीते हैं तो फ्रेश दूध, थैली वाला दूध नहीं, बासी दूध नहीं, आपको फ्रेश दूध जो है माँ गर्म करके देती थी। आप गटागट पी के बस दूध, नो नाश्ता, नो परोंठा, नो चपाती, कुछ नहीं, एक गिलास भर के दूध पी लिया और भागते गए। दूध भी हजम हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, इम्यूनिटी भी बढ़ी। यही काम जो है बुजुर्गों के साथ होता था। सुबह शाम उन्होंने दूध पीना। उसके बाद दोस्तों स्कूल से घर आना, पैदल ही भागते आना, उनको फ्रेश हवा भी मिलेगी और धूप, विटामिन डी भी मिलेगा। अब क्या है, एसी रूम्स होते हैं, स्कूल में एसी बस जाती है, वहाँ जो स्कूल है वो भी एसी होता है, बच्चे घुटन करके रहते हैं। जब घर आते हैं, आते ही एसी रूम में घुस जाते हैं, आते ही टीवी चलाते हैं, आधा पौना घंटा वेस्ट करते हैं, उसके बाद बेड टाइम रोटी खाते हैं। कोई विटामिन डी नहीं मिला, कोई एक्सरसाइज नहीं मिली, कोई इम्यूनिटी नहीं मिली, कहाँ से बच्चे का शरीर जो है हेल्दी बनेगा? एसी रूम में बैठे बैठे उन्होंने खाना खाना है और खाना खाते समय खाने की तरफ ध्यान नहीं है, तृप्ति ही नहीं मिलती, सिर्फ पेट भरते हैं, खाना नहीं खाते। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या खाना है, जो खाना आया खा लिया, और जो आंखें हैं वो हमारी टीवी की तरफ होती है। इम्यूनिटी बनेगी ही नहीं। उसके बाद दोस्तों शाम के समय जब चाय वगैरह पीते थे तो उस टाइम भी क्या होता था कि जाके फ्रेश चने भुनवा के लाते थे।
उसकी जगह अब किसने ले लिए? बेकरी प्रोडक्ट ने। बेकरी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पेट को नुकसान करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ेगी ही नहीं। फ्रीज्ड यानी कि जो फ्रीज्ड आइटम होती हैं वही यूज़ करते हैं। इवन देन एक टिक्की जो हम फ्रेश घर में बना के खाते थे वो भी अब फ्रीज्ड आ गई है, मटर फ्रीज्ड आ गई है, फ्रेंच फ्राई फ्रीज्ड आ गई है। मीन्स कोई चीज़ आपकी महीने से पड़ी है, 2 महीने से पड़ी है फ्रीज्ड। कोल्ड ड्रिंक पीनी है, सॉफ्ट ड्रिंक, नींबू रस नहीं पीना, रूह अफ़ज़ा नहीं पीना, जल जीरा नहीं पीना, जो एक्चुअल में ही हमारी ड्रिंक होती थी उससे तो हमारा नाता सदियों से ही टूट गया है। उसकी जगह हर चीज़ फास्ट 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 फास्ट। फिर आउटडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम ना हो, बच्चे अंदर खेलेंगे। अंदर क्या खेलेंगे? मोबाइल में ही गेम खेलेंगे। वो कंसंट्रेट करेंगे, आइज़ की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो जाएगी। सिर में जो है हमारे जैसे हेडेक रहेगा, सिर पैनिक हो जाएगा। फिर होमवर्क करेंगे, फिर लेट आवर्स में पिक्चर देखेंगे। मीन्स ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को थका देते हैं। और रात को जब 12 बज जाती है उसके बाद क्या होता है? चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम किसी भी हाल में हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आइसक्रीम खा लेते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है शरीर का। सुबह से लेके रात तक कोई रूटीन नहीं है, कोई खाने का सिस्टम नहीं है, कोई एक्सरसाइज करने का सिस्टम नहीं है। हाँ, बहुत सारे जिम खुले हुए हैं, बहुत सारे जिम खुले हुए हैं, बच्चे जाते भी हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या है कि प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन डाइट लो, रेडीमेड बॉडी। दोस्तों, इससे हमारी जो बॉडी है ना कहीं अंदर से वीक हो जाती है। जो फिज़िकल एक्सरसाइज पहले थी, अब हम ये तो नहीं कहते कि हम पुराने समय में लौट सकते हैं, लेकिन कुछ अंश उसका अपनी लाइफ में शामिल करके अपने शरीर को हेल्दी वेल्दी बना सकते हैं। हम शाम के समय थोड़ी सी जैसे सनसेट की धूप होती है वो ले लें, शाम के समय सैर कर लें, घर में 2-4 पौधे लगा लें, पौधों को पानी दे दें, प्रकृति के नज़दीक रहें। तो बुज़ुर्गों के साथ बैठे, उनके पुराने किस्से सुने, तो उससे हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है। और सबसे बड़ा ये है कि अपने बच्चों को तीनों टाइम फ्रेश खाना खिलाएं। ये जो बाहर का खाना है ये भी हमारी सेहत को ख़राब करता है। घर की एक मूंगी की दाल, घर की एक सिंपल दाल भी जो है वो हमारी सेहत को बना कर रखती है, बजाय इसके कि हम रेस्टोरेंट में जाके कढ़ाई पनीर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, डोसा खाएं, टिक्की खाएं। नो दोस्तों, इनसे बचो। खुद की और अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बरकरार रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और घर का खाना खाइए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, उनके पुराने किस्से सुनिए।